नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोगों का डेली बेस पे कराया जा रहा है और यह जो आज का वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 11 है। इस वाले बुक की बात करें तो इसमें आपका टोटल 37 सेट दिया गया है, जिसमें आपका यहाँ पे 17 सेट यानी आपका हिंदी का है, 17 सेट आपका जीके का है, 3 सेट आपका प्रीवियस ईयर का है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 11। इसमें से आपका दिखाए तो 6 सेट आपका और बचा हुआ है, 3 सेट आपका प्रीवियस ईयर का है। तो आप सब लोग याद रखिएगा कि एग्ज़ाम दिखाया तो आपका जल्द ही नज़दीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। आप सभी लोग कम से कम दिन भर में 2 से 3 सेट लगाइए ताकि आपका रिवीजन जो है अच्छा हो जाए और जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है ये आपका सुपर फास्ट होने वाला है ताकि आपका कम समय में रिविज़न हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अपने खुद से कर पाएँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, क्योंकि ऊपर का जो है मैथ रीजनिंग का है। देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, यह आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39A हो जाएगा, यानी आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? कौन राज्यपाल था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है कब? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1998। 1998 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बोमडिला दर्रा, बूमला या फिर बोमडिला दर्रा हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर, यानी कौन से राज्य में स्थित है? कौन सा? तो याद रखिएगा, द्वीप माजुली। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? सैयद राजवंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खिज्र खां। क्या हो जाएगा? खिज्र खां हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आल्प्स। आल्प्स यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैथ रीजनिंग को छोड़ेंगे और अपने हम क्वेश्चन पे आएंगे। बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 कि डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष का था। वो कौन था? वो कौन था? तो आप याद रखिएगा, वो बाबर था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कीजिएगा और कहीं ना कहीं ये आपका प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो जलवायु के द्वारा, यानी ऑप्शन डी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। समतल दर्पण द्वारा बनाने वाले या फिर समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है, जिसे हम डैश कहते हैं या फिर जिसे हम डैश कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्प। विसर्प हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोला है कि हाल ही में बहुचर्चित शब्द जो आपका है RCEP का सही विस्तारित रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। RCEP
बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका थाईलैंड में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी जो डी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा, अरस्तु, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें से पूछा गया है कि सही आपका कथन कौन सा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, मतलब चुनी गया था। तो इस प्रकार से आपका जो 25 का है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है, एक सेकेंड, बोला गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। एक एक क्वेश्चन को देखना है और आपको सही आंसर करना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचवा यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उससे प्रत्येक डैश के बाद, यानी प्रत्येक कितने माह या फिर कितने वर्ष के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 महीना बाद या फिर 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से पूछा गया है कि कथन में से कौन सा सही है। आराम से वीडियो रोकिए फिर अपने हिसाब से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई। तो ये आपका किया गया था 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे। चलिए आंसर कीजिएगा। 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर राज्यकाल। विजयनगर राज्यकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। इनमें से पूछा गया है कि राज्यसभा के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया। उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है। याद रखिएगा नागरिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में पूछा गया है, तो आर्टिकल आपने कर ही दिया होगा जो कि आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। जो सिख के दूसरे गुरु कौन थे, तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। अब सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, आप बताइएगा। गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, बताइएगा। निम्न में से किसको जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म है जो कि आपका यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह सांडर्स। भगत सिंह सांडर्स आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सांडर्स की हत्या
की थी? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मौत। यानी लाला लाजपत राय को यहाँ पे सिर पे लाठी के द्वारा, मतलब लाठी मारने से इनकी मौत हो गई थी, तो उन्हीं का बदला लेने के लिए उसको मारा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड जो बांध है आपको पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबनी घाटी साधारण रूप से या फिर साधारण रूप में पाई जाती है कहाँ में? तो ये आपका पाया जाता है, याद रखिएगा, हिम नदी क्षेत्रों में, हिम नदी क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? जल क्रिया का परिणाम नहीं है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दंतुर तट। दंतुर तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिक्त घाटी में होकर बहती है? कौन सी रिक्त घाटी में होकर के बहता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण यानी नक्शकारी जो आपका उसके लिए प्रसिद्ध है, नक्काशी के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 44। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, इसमें किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए गंगा की अगर हम बात करें तो ये आपका गोमती यानी सहायक नदी इसका है गोमती और कोसी हो जाएगा। सिंधु आपका हो जाएगा चिनाब और सतलज। यमुना की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चंबल और केन। और आपका बात करेंगे गोदावरी तो ये आपका हो जाएगा बेनगंगा और इंद्रावती। तो आंसर जो है आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोला गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो यह आपका अपनाया गया है सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ, यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो आपको पता ही होगा, अरस्तु। अरस्तु जो थे वो सिकंदर के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? आंसर आपका हो जाएगा 8.6%। 8.6 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मनाली से लेह। मनाली से लेह इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। बोला गया है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये जो देखा जाए तो कथन है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कथन है आपका के.सी. वियर का। के.सी. वियर यानी ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 56 नंबर। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो आप भी इसको अच्छे से मैच कराइएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे उपाधियों का निषेध, तो आपको पता ही है ये आपका अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा की जो संरक्षण है यह आपका अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का जो अधिकार है यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 क, यानी ऑप्शन जो है इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसक के संरक्षण प्रदान करता है? अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है ये आपका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। उसके बाद अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए छिड़काए लिखा है, जो कि घिसकाए बिना खींचा जाता है, तो ये क्या परिघटना होगा? तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्प्लावनी बल निर्भर करता है किस पर? जो आपका उत्प्लावनी बल है यह आपका निर्भर करता है, याद रखिएगा, तरल के घनत्व पर। तरल के घनत्व पर यह आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लोहे के वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? जो जंग लगता है लोहे पर, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कौन सा है? आंसर आपका हो जाएगा CO2 तथा C2H5OH, यानी ऑप्शन जो डी है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सा है? सबसे अच्छी सामग्री देखा जाए तो आपका 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पैराफिन मोम। पैराफिन मोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि लकड़ी के भंजक आसवन के उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक पूछा गया है। कार्बनिक विलायक, तो आंसर याद रखिएगा इसका आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी एसीटोन हो जाएगा और आपका मेथेनॉल हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे हम क्या कहते हैं, या फिर उसे कहा जाता है क्या? तो देखा जाए तो उसे हम ऑप्शन सी हो जाएगा सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट कहते हैं, ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है कहाँ में? तो सभी को पता है 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जबड़े में। जबड़ा यानी मुंह में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केशिका जल। केशिका जल यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है? कवक जनित जो रोग है ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा बताइएगा? रिंग वार्म। रिंग वार्म हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? ये आपका हो जाएगा वर्धानता। वर्धानता हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 72 देख लेते हैं, इसमें आपका क्या बोल रहा है। 72 आपका बोला गया है कि दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यांतर, यानी मध्यांतर में कोशिकाओं से, यानी ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, उसका कारण क्या है? यानी इसका कारण क्या है? तो कारण याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। जैसे ये आपका बिल्ली है तो जैसे ऊपर से गिरेगी तो ये पैर अपना है जो फैला लेगी, तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा आराम से वो गिर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? इनमें से बिस्मार्क को बाजीगर किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्साई की संधि। वर्साई यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? चलिए बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा जुलाई 1781 में। जुलाई 1781 यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही हो जाएगा। ये आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से आराम से लगाइएगा। चलिए आगे देखेंगे, किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एक साथ वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनालाइन हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कहाँ पे आपका जीके जीएस दिया गया है। चलिए 84 देखेंगे। 84 है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए, 1987 में। 1987 यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रोम ओलंपिक खेल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी पोतन है या फिर पोतन थी? तो ये आपका हो जाएगा असमक हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अप्सरा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह आपका आयोजित किया गया था, याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बोला गया कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो दो तो आपको दिख ही रहा होगा। 90 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा, देखिए 2 और 3 ये तो दिख ही रहा है, लेकिन आपका सेवा सदन भी हो जाएगा, यानी सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये सब आपका मुंशी प्रेमचंद्र का है। तो डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका 91 का मिलान करके बताना है, तो मिलान कर लेते हैं। देखिए डीएनए जो है ये आपका चला जाएगा डीऑक्सी राइबोक्लिनिक, जो आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ईसीजी जो है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। आरएनए जो है ये आपका हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ईएनटी ये आपका हो जाएगा ईयर, नोज, थ्रोट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट मिला लीजिएगा आप सभी लोग। आगे देखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। झेलेम का युद्ध, जो आपका झेलम का युद्ध है वो किसने जीता है? देखिए झेलम का युद्ध आपको पता ही होगा, ये आपका सिकंदर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है, तो इसका आंसर आपका 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडवुड हो जाएगा। सबसे लंबा देखा जाए तो आपका यहाँ पे यूकेलिप्टस भी आता है, लेकिन इसमें जो अच्छा विश्व में भी बोला गया है, तो आपका देखिए आंसर इसमें 95 का देखा जाए तो इसमें आपका रेडवुड दिया गया है। वैसे यूकेलिप्टस भी आता है लंबा में। चलिए आगे देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? देखिए याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये आपका ढाके में हुआ था, यानी बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो ये आपका हो जाएगा यूएसए यानी ऑप्शन ए। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करने
संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है किससे? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो यह आपका हुआ था 1995 में, 1995। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी लोग PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको जरूर डाउनलोड करके रिवीजन कीजिएगा, ताकि इसमें आपको जो डिटेल है वो आपको अच्छे से पढ़ पाएँ आप सभी लोग और इसका अच्छे से रिविजन कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।